वॉर में हम अक्सर देखते हैं कि किसने कितने मिसाइल दागे, किसने किस टारगेट को हिट किया, लेकिन असली कहानी अक्सर वहां छुपी होती है कि किसने क्या लूज किया, किसका क्या नुकसान हुआ। और अगर ईरान वॉर में यूएस के लॉसेस को देखें तो तस्वीर चौंकाने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वॉर शुरू होने के बाद से अमेरिका कम से कम 16 मिलिट्री एयरक्राफ्ट लॉस्ट कर चुका है। यानी ये सिर्फ स्ट्राइक्स ही नहीं है बल्कि लॉसेस की कहानी है। और अमेरिका के मिलिट्री एयरक्राफ्ट मल्टी मिलियन डॉलर होते हैं, सैकड़ों मिलियन डॉलर का एक एयरक्राफ्ट होता है। सबसे पहले बात करते हैं हाई वैल्यू एसेट्स की, जिसका सबसे शॉकिंग जो नरेशन आता है इस लिस्ट में वो है F-35। F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट कॉम्बैट मिशन के बाद इमरजेंसी लैंड होने के लिए मजबूर हुआ था। ईरान की किसी एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे सक्सेसफुली हिट किया था। अब F-35 दुनिया का सबसे एडवांस्ड स्टेल्थ फाइटर जेट माना जाता है। 1000 करोड़ रुपए का एक जेट होता है और इसे अमेरिका ने ऐसे प्रोजेक्ट किया था कि ये अनटचेबल है, मतलब इसको तो कोई हाथ ही नहीं लगा सकता। साफ छोड़िए, हाथ लगाना छोड़िए तो दिखता ही नहीं है, रेडार में इवेड कर जाता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ईरान जैसे एक रिलेटिवली मीडियम वर्ग के, मैं बोलूँगा, मिलिट्री स्किल्ड और मिलिट्री टेक्नोलॉजी ने F-35 को सक्सेसफुली टारगेट किया। आप सोचिए, अगर ये चाइना, रशिया या इंडिया जैसा कोई सिस्टम होता तो इस F-35 के बचने की कोई संभावना ही नहीं होती। अब बात करते हैं F-15 फाइटर जेट्स की। F-15 फाइटर जेट को यूएस किंग ऑफ द स्काइज बनाता है। वो बोलता है कि ये मल्टी रोल फाइटर है और एयर सुपीरियरिटी का सबसे बड़ा वेपन है अमेरिकन आर्सेनल में अभी तक। अब तक 3 यूएस F-15 जेट्स को कुवैत में फ्रेंडली फायर की वजह से मार गिराया गया और क्रैश हो गया। ऐसा यूएस कहता है कि फ्रेंडली फायर, ईरान कहता है कि हमने मारा, जो भी मानिए, लेकिन सच यह है कि 3 F-15 जेट्स तो मलबा हो गए। और अगर अमेरिका की बात भी मान लें तो ये और भी खतरनाक है, क्योंकि एनिमी नहीं शूट कर रही है, हमारे अपने सिस्टम, यानी उनके अपने सिस्टम उन्हीं के लॉस का कारण बन रहे हैं। एक F-15 की कीमत भी F-35 से कम नहीं होती, 900 करोड़ का होता है एक F-15 जेट। और फिर सबसे बड़ा जो लॉस शायद था वो था एक KC-135 टैंकर एयर रिफ्यूलिंग का, जो ऑपरेशन के दौरान क्रैश हो गया। अब इसमें ईरान अगेन क्लेम करता है कि हमने मारा, यूएस कहता है कि ऑपरेशन में गिर गया। यूएस की बात भी माने तो ऐसा कौन सा ऑपरेशन हो रहा है कि प्लेन्स हवा में ही कोलाइड हो रहे हैं। इस हादसे में बहुत बड़ा लॉस हुआ यूएस को, क्योंकि 6 क्रू मेंबर्स की मौत हुई। इस एयरक्राफ्ट की कीमत लगभग 2000 करोड़ रुपए होती है। इसके अलावा 5 और KC-135 टैंकर सऊदी अरेबिया में ईरानियन मिसाइल से गंभीर रूप से डैमेज हुए। यानी एक तो क्रैश हुआ और 5 जमीन पर खड़े खड़े ईरान की मिसाइल से डैमेज हो गए। ये पूरी तरह डिस्ट्रॉय तो नहीं हुए, लेकिन ऑपरेशनल कैपेबिलिटी जरूर प्रभावित हुई और जिसकी वजह से जो फाइनेंशियल लॉसेस हैं वो भी हुए होंगे। अब आते हैं और लॉसेस पर, वो हैं ड्रोन्स। यूएस के सबसे एडवांस्ड ड्रोन में से एक है रीपर ड्रोन, जिसका नाम है MQ-9 रीपर। कम से कम 10 रीपर ड्रोन्स इस वॉर में ऑलरेडी यूएस खो चुका है। और ये ईरान के ड्रोन जैसे नहीं है कि एकदम सस्ते सस्ते ड्रोन है 30-40 लाख रुपए वाले। ये बहुत महंगे ड्रोन है। एक ड्रोन की कीमत 300 करोड़ रुपए होती है। और आप सोचिए, 300 करोड़ रुपए के रेट से 10 ड्रोन, 3000 करोड़ रुपए का नुकसान सिर्फ रीपर ड्रोन की वजह से हुआ है यूएस को। तो पूरी पिक्चर देखते हैं आसमान में यूएस की। 1 F-35 हिट, 3 F-15 जेट्स लॉस्ट, एक KC-135 क्रैश्ड एंड लॉस्ट, 5 ऐसे ही टैंकर डैमेज्ड और 10 रीपर ड्रोन डिस्ट्रॉयड। यानी सिर्फ इक्विपमेंट का नुकसान ही नहीं हुआ, ये यूएस की आर्मी के टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस का भी एक मेजर नुकसान है। और साथ ही साथ अगर यूएस की बात मान लें कि उनके हवाई जहाज आपस में टकरा रहे हैं और एक दूसरे को ही मार रहे हैं, तो ये तो उनकी ट्रेनिंग और स्किल और मोटिवेशन पर भी एक बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है। यानी नुकसान सिर्फ मटेरियल का नहीं है, नुकसान आत्मविश्वास का है और नुकसान दूसरों का आप पर विश्वास पर भी, यानी इमेज का नुकसान है। क्योंकि जब सबसे एडवांस सिस्टम्स ही सेफ नहीं है अमेरिका के, तो वॉर का इक्वेशन बदलता हुआ दिखता है। अगर अमेरिका अपने ही हथियारों को नहीं बचा पा रहा है तो वो गल्फ नेशन जैसे कंट्रीज के हथियारों या सिविलियन एरियाज को कैसे बचाएगा? और यही अगर पेस जारी रहा तो कॉस्ट अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इनफैक्ट इस वॉर के कॉस्ट का बिल अब अमेरिका की सरकार में दिखने लगा है। अमेरिका के जो वॉर सेक्रेटरी हैं, जो उनके डिफेंस मिनिस्टर के इक्विवेलेंट आप मान सकते हैं हमारे, उनका नाम है पीट हेग्सेथ। और उन्होंने अभी 3 दिन पहले कहा कि इस युद्ध को कंटिन्यू करने के लिए जो उनका $900 बिलियन का बजट है वो तो साहब चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके अलावा $200 बिलियन एडिशनल चाहिए इस युद्ध को कवर करने के लिए, इसके कॉस्ट को। यानी 200 बिलियन कितना होता है? 200 बिलियन इज 20 लाख करोड़ रुपए। 90 लाख करोड़ रुपए ऑलरेडी हैं, 20 लाख करोड़ रुपए और चाहिए ताकि इस युद्ध को वो आगे बढ़ा सकें। और जब प्रेसिडेंट से पूछा कि साहब इतना बिल क्यों, तो उन्होंने कहा कि see, it is very costly to kill bad guys. Well, as far as $200 billion, I think that number could move. Obviously, it takes money to kill bad guys. So, लेकिन ईरान के केस में if these guys are equipped with such missiles, तो उनको खत्म करना और उनको काउंटर करना अमेरिका के लिए भी एक ऐसा बिल है जिसको पे करना मुश्किल हो रहा है।
कमेंट से बताइए कि आपको लगता है कि अमेरिका इस युद्ध की जो अर्थव्यवस्था पे इम्पैक्ट है, जो इसका बिल आएगा, क्या उससे अमेरिका की इकोनॉमी बुरी तरीके से परमानेंटली डैमेज हो जाएगी, या आपको लगता है अमेरिका इस युद्ध के कॉस्ट को बेयर कर पाएगा और आगे चल के इस युद्ध से पॉजिटिव रिटर्न्स निकाल पाएगा? कमेंट से बताइए।